मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी थी उसके एग्जाम किस तारीख से होने जा रहे हैं। ये है मेरे बच्चे कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो हेड कांस्टेबल, यहाँ देखेंगे तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। मेरे बच्चे, जो भी पीछे का अगर आप कैलेंडर देखेंगे एसएससी का, तो हर एक चीज जो है एक एक सवा सवा महीना लेट होती चली जा रही है। पीछे आप जानते हैं सीजीएल को लेके काफी इश्यूज हुए थे। मेरे बच्चे, यहाँ पे भी जो फॉर्म आने की डेट थी वो जुलाई से सितंबर थी, लेकिन फॉर्म आए सितंबर में, तो यानी फॉर्म भी बिल्कुल लास्ट में आए हैं। तो अब जो आपका एग्जाम होगा ना, यहाँ पे वो एग्जाम इन्होंने दिया है दिसंबर 2025 में, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग जनवरी मिड के बाद स्टार्ट होगा, जनवरी 2026 में। ये आपकी एग्जाम की डेट रहेगी। कारण क्या है कि बैक टू बैक बहुत सारे सीजीएल के एग्जाम है, मतलब एसएससी के एग्जाम, और सारी एग्जाम एक एक महीना आगे खिसकते चले गए हैं। तो चाहे मेरे बच्चे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव हो, ये सारे के सारे एग्जाम जाके टिकेंगे जनवरी 2026 में। अब मेरे बच्चे, सबसे बड़ी और मेन चीज पर हम बात करते हैं कि एक सीट के ऊपर पिछले सालों में कितना कितना कंपटीशन है। अगर मेरे भाई हम 2020 की बात करें तो 2020 में 5846 पोस्टें थी, यानी पोस्टें बहुत कम थी। 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और हर सीट के ऊपर जो कंपटीशन था वो 495 बच्चों का था, यानी 495 बच्चों में एक बच्चा सेलेक्ट होना था। वहीं 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बढ़ी, 7547 वैकेंसी आई, 32 लाख फॉर्म भरे, और हर सीट पे जो कंपटीशन था वो 495 से गिरकर रह गया 430, यानी 430 में एक सीट पर कंपटीशन, 430 बच्चों पर एक वैकेंसी थी। वहीं मेरे बच्चे, अगर हम 2025 की बात करें तो सीटें और एक्स्ट्रा हो गई। जहां 7547 थी, अब सीटें हो गई 7565। फॉर्म भी ज्यादा हो गए, लगभग 35 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और यहाँ हर सीट पे जो कंपटीशन रहेगा वो भी इंक्रीज हो गया 466, यानी जो लास्ट टाइम में आपकी मेरिट गई थी उससे थोड़ा ऊपर रहेगी, यानी 466 बच्चों पर मेरे बच्चे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। अगर 2020 की बात करें तो मेरे दोस्तों, जो कट ऑफ थी आपकी वो 72.20 थी, फाइनल कट ऑफ जनरल बच्चे के लिए। ओबीसी के लिए 68, एससी के लिए 57, 65 और इस तरह से। लेकिन 2023 में ये कट ऑफ 72 से गिरकर हो गई 68। कारण आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग डबल पहुंच गई थी। नंबर ऑफ वैकेंसी ने बूस्ट बहुत जबरदस्त किया था। इस बार अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी हुई, घटी तो है नहीं। जो लास्ट टाइम थी उससे ज्यादा ही वैकेंसी है। लेकिन अब आप भी जानते हैं कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो कंपटीशन में उतर के आ चुका है। तो मुझे जहां तक लगता है वो ये है कि आपका जो सेफ स्कोर होगा जनरल बच्चे के लिए वो होगा 70+, यानी जो बच्चा 70+ के टारगेट में है, समझिए वो बच्चा सिलेक्शन की होड़ में होगा या सिलेक्शन की लाइन में होगा। अगर जनरल बच्चे हैं तो 70 से नीचे वाले का सिलेक्शन बहुत टफ हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सिलेबस के बारे में आप जानते हैं, रीजनिंग 25 सवाल आते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में 50 सवाल आते हैं, मैथ में 15 सवाल आते हैं, और कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 सवाल रहते हैं, यानी 100 सवाल हैं। और 100 ही नंबर के आने मेरे बच्चे, 1.5 घंटे का आपका पेपर होने जा रहा है। अब मैं बात करूं इस चीज को लेके मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ छोटी चीजें जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। यही कैरियर एसएससी जीडी करके हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पर इस समय आप ये क्लास देख रहे हैं। इसी में जब आप जाएंगे और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारी प्लेलिस्ट देखेंगे, और इसी प्लेलिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों 80 वीडियो के अंदर मैंने पूरा मैथ खत्म करा रखा है। 80 वीडियो है यहाँ पे। हर एक चैप्टर को मैंने सिस्टमेटिक पढ़ाया है ताकि आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 80 वीडियो के थ्रू आप अपनी तैयारी को, मैथ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में भरत सर है, इन्होंने 23 वीडियो में सारी चीजें खत्म करा रखी हैं। ऐसे ही जीके जीएस में टॉप 1500 क्वेश्चन करा रखे हैं, शिवान सर ने करा रखे हैं। वरदान सीरीज आई थी। तो इस तरीके से आप जाके इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपने मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कुछ सामर्थ्य है और आप चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2023 के बाद ये मौका 2025 में आया है और ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। और अगर आप
हर तरीके से तैयार है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए या कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बैच है ये सारी डिमांड आपकी फुलफिल कर देगा। इसमें मैथ मैं लाइव पढ़ाने लग रहा हूँ, अभिनय सर वीओडी और मॉक ले रहे हैं, रिवीजन मैथ्स बनने वाले सर अभिषेक सर कर रहे हैं, रीजनिंग पीयूष सर पढ़ाने लग रहे हैं, अरुण सर है, भरत सर है। यानी 3-3 रीजनिंग में टीचर है, 3-3 मैथ में टीचर दिए, ताकि एक बच्चे को अगर किसी एक टीचर का टेस्ट समझ नहीं आए तो उसका पैसा खराब ना जाए, वो दूसरे टीचर से पढ़े। ऐसे ही मेरे बच्चे इंग्लिश में इंद्रजीत सर हैं, ड्राइवर वाला पोर्शन जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उसमें नवीन सर हैं, साइंस जुबेर सर और उनकी टीम है, पॉलिटी में जीत राणा सर और अभिषेक सर हैं। मेरे बच्चे ज्योग्राफी में विकास राणा सर और विवेक सर हैं, यश रावत सर है, अभिषेक सर हैं, इकोनॉमिक्स में राशिद सर और स्टैटिक जीके में शिवान सर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी स्टडी को बहुत सिस्टमेटिक और प्लान वे में करना चाहते हैं तो इस बैच में आप सभी का स्वागत रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आने वाले दशहरे की और दिवाली की। और मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल आपके घर में बहुत खुशियां लेकर आए और आपकी तैयारी इतनी बुलंद हो कि जब आप पेपर देने जाएं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो पाए। धन्यवाद, नमस्कार।